हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज है मंडे और सुबह के करीबन 10-11 बज रहे। तो आज मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग थोड़ा सा लेट कर रही हूँ और सुबह मैंने काफ़ी सारी क्लीनिंग की थी आज घर की, तो इस वजह से ब्लॉग स्टार्ट करने का टाइम ही नहीं मिल पाया। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने फ्रिज के अटैचमेंट और उसकी बास्केट वगैरह वॉश करके धूप में रखी थी सूखने के लिए। और धूप तो इतनी तेज़ है कि बस 15-20 मिनट में ही ये सारी चीज़ें सूख गई थी। और सब्जियां सारी चीज़ें मुझे फ्रिज में वापस लगानी भी थी, क्योंकि दूध भी बाहर रखा हुआ था। फिर ऐसे में ना आजकल ख़राब हो जाता है, क्योंकि गर्मी बढ़ने लगी है अब थोड़ा थोड़ा। तो बस जल्दी से अटैचमेंट लगा दूँगी फ्रिज में और इसके मैट बिछा दूँगी और सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और सुबह के 11:30 बज रहे हैं। तो आज मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग थोड़ा सा लेट स्टार्ट की है, क्योंकि घर के बहुत सारे काम कर रही थी मैं। आज क्लीनिंग की है अच्छे से, फ्रिज क्लीन किया था, इसके अटैचमेंट वॉश किए थे और जो बर्तन वर्तन है वो सारी चीज़ें क्लीन की। सोफ़ा मुझे झाड़ना है, सोफ़े में बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है, तो वो मुझे अभी क्लीन करने हैं। उसके अलावा कपड़े मैंने डाले थे मशीन में, अभी वो हो जाएंगे। तो अभी जो है ना प्रॉपर समर्स जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, तो इसलिए जितने भी गर्म कपड़े हैं, थर्मल्स हैं, मैं वो सब पैक करके रखने वाली हूँ। तो इसलिए सारे मैं वॉश करके अब फिर उनको पैक करते जाऊँगी एक साथ। और नोनी के जितने भी समर वेयर्स थे, थोड़े बहुत जो बचे हुए हैं 2-4 कपड़े, वो भी रखे हुए बेड बॉक्स के अंदर, वो भी मैं निकाल लूँगी और बाकी गर्म कपड़े पैक कर दूँगी। क्योंकि वार्डरोब जो है ना बहुत ज़्यादा मैसी हो गई है, उसमें गर्म कपड़े और कॉटन वाले कपड़े समर वेयर सब मिक्स हो चुके हैं, सब मिक्सअप हो चुका है। और कई बार ऐसा होता है कपड़े मिलते ही नहीं कि मैं आज क्या पहनूँ, समझ में नहीं आता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है ढूंढना। और इतना टाइम नहीं होता मेरे पास कि मैं ढूंढने बैठूँ कपड़ों को, तो इसलिए मुझे वो कपड़े सेग्रीगेट करने हैं। और अब जो है मॉर्निंग में नोनी को पार्क ले जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत धूप होने लगी है। कल हम लोग शाम के टाइम पे मॉल गए थे, नोनी को स्वेटर पहना के स्कूटी में गए थे हम लोग, रास्ते में हवा न लगी इसलिए। लेकिन उसके बाद भी इतनी गर्मी हो रही थी ना, कोई भी वहाँ स्वेटर पहन के नहीं आया था, एक के दिख के लोगों को छोड़कर। तो इसलिए अब मैंने भी सोचा है कि अब गर्म कपड़े पैक कर ही देते हैं। और नोनी का क्या है, फुल स्लीव्स पहना दूंगी, फुल स्लीव्स के कपड़े। चलिए ब्लॉग जो मैंने स्टार्ट कर दिया, लेकिन काम मुझे बहुत सारे करने हैं। और उसके बाद दाल बना के रखी हुई है हस्बैंड के लिए, मिक्स दाल बनाई थी आज मैंने, वही हमारे लिए भी बची हुई है। तो बस मुझे राइस बनाना है। मैंने सारी क्लीनिंग कर ली है, डस्टिंग की अच्छे से। और आज बस चावल बनाने थे, यहाँ पे मैंने चावल रख दिए हैं। आज बनाई है मैंने भांग की चटनी, तो बहुत दिनों से बनाई नहीं थी, मैंने सोचा आज बनाते हैं। चावल के साथ में बहुत अच्छी लगती है। और उसके अलावा मैं अंदर वाले कमरे में कपड़े इकट्ठे कर रही थी, हमारे और नोनी के। ये मिस्टर राउत के और मेरे हैं, अभी कुछ और हैं इनके अलावा जो मुझे ढूंढने हैं। और ये नोनी के हैं। इतने सारे गर्म कपड़े ये मुझे पैक करके रखने हैं हमारे जो ऑर्गेनाइज़र बैग्स हैं उसके अंदर, और अंदर से कॉटन के कपड़े निकालने हैं। तो ये बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि कपड़े सेग्रीगेट करके रखना बड़ा मुश्किल होता है। कपड़े निकालते टाइम तो फटाफट हम निकाल लेते हैं, जब हम सेग्रीगेट करके रखते हैं ना, नए वाले कपड़े अलग, पुराने वाले अलग, जो छोटे होने वाले वो अलग, और मेरे स्वेटर्स वगैरह अलग, थर्मल अलग, तो इस तरह से बहुत टाइम लगने वाला है। और लंच करने में अभी थोड़ा सा टाइम था, तो मैं यहाँ पे कुछ कपड़े निकाल लूँगी, जैसे समर वेयर्स हैं उनको निकालूंगी। और मेरे पास ये ऑर्गेनाइज़र बैग्स हैं, तो नोनी के अलग, हस्बैंड के अलग और अपने कपड़े अलग ऑर्गेनाइज़र बैग में डाले हुए, तो इससे ढूंढने में आसानी होती है। और नोनी के तो कुछ कपड़े ऐसे हैं जो एक बार भी अभी तक नहीं पहनाए हैं, जो उसको गिफ्ट में मिले थे, तो वो ऐसे रखे हुए हैं और अभी भी वो काफ़ी बड़े हो रहे हैं। तो बस मैं वही चेक कर रही थी कौन से कपड़े इस बार उसके काम आ सकते हैं। तो सबसे पहले अपने जो विंटर वेयर्स हैं, मोटी मोटी स्वेटर्स, वो सारी चीज़ें मैं एक में करके रख दूँगी। और इनमें मैंने एक कपूर की गोली भी रख दी है, नेफ्थलीन मोल, वो काफ़ी अच्छी रहती है, सीलन वगैरह की स्मेल इसमें नहीं आएगी कपड़ों में। तो बस इसी तरह से सारे कपड़े मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी। दोपहर के 1:30 बज गए अभी, और अभी भी मेरा काम अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। कपड़े अभी भी फैले हुए हैं, लेकिन 80% काम मेरा डन हो गया है। ये समर वेयर्स हैं, ये अभी मतलब अलमारी में पैक करके रखने हैं। उसके अलावा वो कपड़े जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं, बहुत पुराने हो गए हैं, वो डोनेट करने हैं, तो उनको मैं अलग ही निकाल के रखूँगी। और नोनी के कपड़े पैक हो गए, हमारे सारे गर्म कपड़े पैक हो गए, और एक साइड का पूरा बेड बॉक्स फुल हो गया है। उसके अलावा मुझे एक स्पेस और बनाना है, थोड़ा सा स्पेस और बना के रखना है, क्योंकि थोड़े दिनों बाद ब्लैंकेट भी पैक करके रखना पड़ेगा। अभी तो हम ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, कुछ दिनों बाद वो भी पैक करके रखना पड़ेगा, तो उसके लिए भी स्पेस चाहिए। टोनी यहीं पे है बेटा। तो अब जो है लंच टाइम हो गया है, लंच करते हैं, बाकी का काम मैं शाम को करूँगी आराम से। वो डॉगी को सॉक्स पहना रहा था, वो भी इतना छोटू सा
तो इतना सारा काम करके ही भूख लग गई थी और नोनी के लिए और अपने लिए मैं एक ही थाली में निकाल लूँगी। आज मैंने मिक्स दाल बनाई थी, 4-5 तरह की दाल है मिक्स, और भाग की चटनी। नोनी को चाहिए फ़ोन और उसको वीडियो बनाना है। मेरे फ़ोन से खुद ही कैमरा खोल के ऐसे करके वो कर रहा था, वीडियो बना रहा था, तो गुस्सा हो गया, मैं लेके आ गई। आओ हाय करो, हाय आओ बेटा, बाहर देखो एरोप्लेन आया, मैं दिखाती हूँ आपको। तो अभी शाम के 4:30 बज गए हैं और कपड़े जो मैंने वॉश किए थे सुबह सूख चुके हैं। उनके कपड़े जो है ना फॉर्मल वाले, वो मुझे आयरन करने का आजकल टेंशन नहीं होता है, क्योंकि मैं आयरन करवा लेती हूँ नीचे जो सोसाइटी में ही है आयरन वाले भैया। और मैंने सारे गर्म कपड़े पैक करके रख तो दिए हमारे, लेकिन अभी मुझे शाम शाम के टाइम पे अंदर ठंडा लग रहा है, क्योंकि मुझे कोल्ड भी हो रहा है ना इस वजह से, और बहुत ज़्यादा छींक आती है। नोनी गुस्सा हो गया, उसको फ़ोन चाहिए, लेकिन मैं उसे फ़ोन देती ही नहीं आजकल। नोनी, तो आज मैं स्वास्थ्य के लिए बनाने जा रही हूँ रागी का हलवा। तो मैंने बहुत टाइम से बनाया नहीं था, जब वो छोटा हुआ करता था ना 5-6 महीने का, तब मैं उसके लिए बनाती थी और उसे अच्छा लगता था। और सर्दियों में ये गर्म करता है और काफ़ी हेल्दी भी होता है रागी का आटा। तो आप इस तरह से बना के ट्राई कर सकते हो छोटे छोटे बच्चों को। तो सबसे पहले रागी का आटा मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया था, और उसके बाद मैंने करीबन ½ टीस्पून इसमें घी ऐड किया है। और घी ऐड करने के बाद भी 2-3 मिनट इसको मैं रोस्ट कर लूँगी, और बस इसके बाद इसमें पानी डालेंगे। हल्का सा गुनगुना पानी डाला था, थोड़ी सी गुठलियाँ पड़ती हैं, तो अच्छे से मिक्स कर लूँगी और बस इसको बॉईल करना है लो मीडियम फ्लेम पे। मीठे के लिए जैगरी पाउडर ऐड किया है और लास्ट में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट पाउडर ऐड कर दूँगी। तो ये सिंपल एंड इंस्टेंट रागी का हलवा बन के तैयार हो गया और नोनी को पसंद आया था। नोनी को हलवा मैंने खिला दिया था और उसके बाद मैंने अपने लिए चाय चढ़ा दी थी। चाय पीने के बाद फिर मुझे डिनर की तैयारी भी करनी है, तो सबसे पहले चाय पियेंगे। जब तक चाय ना पियो ना, फिर कुछ और काम करने का मन नहीं करता है। तो बस सबसे पहले 1 कप चाय पीऊँगी और उसके बाद फिर काम स्टार्ट करेंगे। तो चाय के साथ में यहाँ पे मैंने लिया है अंकल चिप्स। ये बड़ा पैकेट लाई थी मैं, और मेरा 3-4 दिन चल जाता है, क्योंकि एक साथ में इतना बड़ा पैकेट खाया ही नहीं जाता मुझसे। मैं जब भी कुरकुरे चिप्स वगैरह इस तरह की चीज़ें लाती हूँ ना, नमकीन वगैरह, तो 2-3 दिन मेरा चल जाता है। मैं एक साथ ये सारी चीज़ें नहीं खाती हूँ, बहुत ज़्यादा हैवी लगता है मुझे आजकल। पहले हम लोग कॉलेज टाइम में तो खूब खाते रहते थे, सबके साथ मिलके खाया भी जाता है, लेकिन आजकल अकेले में ये सारी चीज़ें नहीं खाती हूँ और नोनी को फिर अवॉइड कराना होता है ये सारी चीज़ें, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा बोल में लेके मैं खाती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे चाय पीने के बाद थोड़ा सा नोनी के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया, उसके साथ गेम्स खेले और एक मूवी देखी, और करीबन 6-6:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पे अब मैं बनाऊँगी डिनर। तो आलू लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ, बहुत सिंपल सी, प्याज टमाटर ऐड करके। मीनवाइल मैं दूसरे काम भी करते जाऊँगी। तो यहाँ पे फोल्ड किए हुए कपड़े रखे थे, इनको मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी, और नोनी जब तक बैठा हुआ है मैं ये सारे काम निपटाऊँगी, क्योंकि शाम के टाइम पे भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो जब तक मेरा सब्ज़ी का मसाला बन के तैयार होगा, मैंने ये सारे काम कर लिए। और कपड़े मैंने रख तो दिए थे बेड बॉक्स के अंदर, लेकिन मैंने ये मैट्रेस नहीं लगाया था, तो मैट्रेस अच्छे से लगाऊंगी। साथ ही मैं यहाँ पे बेडशीट भी चेंज कर लूँगी और ये वाला बेड टाइडी अप करूँगी। 7:30 बज रहे हैं अभी और डिनर बन गया है, बस रोटी बनानी है। तो आज मैं दिखाती हूँ, मैंने अपने सोफ़े के कुशन कवर चेंज कर दिया है। ये मेरे पास पुराने कुशन कवर जो रखे थे, मैंने उनको चढ़ा दिया है। एक सेकेंड बेटा, थोड़ा सा कंट्रास्ट वाला कॉम्बिनेशन हो रहा है, ब्लू के ऊपर येलो कलर के कुशन कवर। तो मुझे लग रहा है कि इस कलर की वजह, येलो कलर की वजह से ना सोफ़ा थोड़ा सा खिल रहा है, इधर भी अच्छा लग रहा है। आप मेरा ड्राइंग रूम, ये नोनी को देखो, इसका जो नाइट सूट मैंने मंगाया था फर्स्ट क्राई से, उस टाइम बहुत बड़ा था, अभी भी ठीक है, बड़ा है, इसको नेक्स्ट ईयर भी काम आ जाएगा ये, और बड़ा बहुत ही प्यारा कपड़ा है इसका। तो नोनी आ गया है अपने फिर से पहले वाले कपड़ों में, समर वाले कपड़ों में। और मेरे कुशन कवर मुझे अच्छे लग रहे हैं, अब मैं यही वाले यूज़ करूँगी रेगुलर। आज मिस्टर राउत को आने में लेट हो गया, क्योंकि मैंने उनसे सब्ज़ी मंगवाई थी, प्याज लेके आए थे वो मैंने खाली कर दिया है, और ये अनार, और उसके अलावा अदरक भी ख़त्म हो गया था, अदरक लेके आए हैं। और एक और चीज़ लेके आए हैं, मैं दिखाती हूँ। मिस्टर राउत लेके आए हैं कॉर्नेटो, मुझे बहुत दिन से खाने का मन हो रहा था, आते आते मेल्ट हो गई, लेकिन मैंने छुपा के रखी है, नोनी के सामने नहीं खोलना है ये। इसके बाद हम आ गए हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में। आज हो गया है ट्यूसडे, और सुबह सुबह की धूप आजकल इतनी तेज़ चुभने लगी है ना, पूरे रूम में अंदर धूप आ जाती है और गर्मी सी होने लगती है, क्योंकि ग्लास डोर लगे हुए हैं, उसकी वजह से और भी ज़्यादा गर्मी होती है। तो यहाँ पे आज नाश्ते में बन रहा है ओट्स का चीला नोनी के लिए,
और हमारे लिए आज ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मैं पास्ता। तो मैं कुछ दिन पहले वो लेके आई थी पास्ता सॉस, पिज़्ज़ा सॉस, तो मैंने सोचा उसको बना के उसके साथ बना के ट्राई करते हैं। तो बस यहाँ पे ऑयल गरम करके सबसे पहले मैंने लहसुन और प्याज को हल्का सा फ्राई कर लिया है। इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस हल्का सा कच्चापन निकल जाए तब तक मैं इसको 2-3 मिनट के लिए पकाऊंगी। और साथ ही मैंने यहाँ पे टमाटर ऐड कर लिए हैं और सॉल्ट भी ऐड कर दिया है ताकि ये टमाटर अच्छे से गल जाएँ। साथ ही मैंने एक शिमला मिर्च ऐड की है और मसालों में थोड़ा सा धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और इसी के साथ में यहाँ पे ऑरिगेनो सीजनिंग और ये है चिली फ्लेक्स, ये चीज़ें ऐड करके बस इसको ढक के पका लूँगी 5-7 मिनट के लिए, जब तक टमाटर अच्छे से गल नहीं जाते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं शिमला मिर्च भी अच्छे से पक गई है और इसे बहुत ज़्यादा गलाना तो नहीं पड़ता है, बस कुक हो गई शिमला मिर्च और टमाटर गल गए हैं। तो यहाँ पर मैं ये पास्ता सॉस ऐड कर रही हूँ, करीबन 2-3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर पास्ता सॉस ऐड किया है। इसी के साथ मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी क्योंकि ये पास्ता एकदम ड्राई हो जाता है इस तरह से, तो पानी ऐड करने से ये एकदम ड्राई नहीं होगा और खाने में अच्छा लगता है, एकदम लटपटा सा मज़ा आता है खाने में। तो बस यहाँ पे पास्ता बॉईल करके मैंने ऐड कर दिया है और 1-2 मिनट में इसे ढक के पकाऊंगी और मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करके पकाना है। तो बस यहाँ पे पास्ता में जो भी हल्का सा कच्चापन रह गया था वो भी अच्छे से पक गया है। तो सबसे लास्ट में यहाँ पे मैंने चीज़ स्लाइस जो है इस तरह से तोड़ के ऐड कर दिया। आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ या फिर चीज़ क्यूब को ग्रेट करके ऐड कर सकते हैं, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आया था और ये पास्ता मुझे बहुत टेस्टी लगा। तो ये रेसिपी आप ज़रूर एक बार ट्राई करके देखना। आप चाहें तो इसमें स्वीट कॉर्न या फिर कुछ और सब्जियां मिला के भी बना सकते हैं। गुड मॉर्निंग। सुबह के 11:15 बज गए हैं। मैंने घर के काम कर लिए हैं कंप्लीट और मैंने बहुत टाइम के बाद ये टी शर्ट पहनी है। ये टी शर्ट ना ओवर साइज है, मतलब बहुत लूज वाली है, मैं जीन्स के साथ पहनती थी। अब मैंने सोचा इसको घर पे पहनते हैं और बहुत अच्छी लग रही है मुझे घर पे पहन के ना, एकदम कंफर्टेबल। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, पूरी लेंथ भी इसकी काफ़ी अच्छी है और अच्छी लग रही है घर पे। इस तरह के लूज कपड़े अच्छे रहते हैं क्योंकि यहाँ पे इतनी गर्मी शुरू हो गई है दिन के टाइम पे। नॉनी को भी मैंने शॉर्ट्स पहना दिया, शॉर्ट्स और टी शर्ट, क्योंकि इतनी गर्मी होने लगी ना आजकल और बाहर इतनी तेज़ धूप हो रही है। हम 2-3 दिन से बाहर गए नहीं हैं धूप की वजह से। आज भी बहुत तेज़ धूप है, लेकिन मैंने सोचा घर के काम जल्दी हो गए हैं तो नॉनी को करीबन आधे घंटे के लिए पार्क में घुमा के ले आती हूँ। और दूध बॉईल हो गया, इसको मैं ढक देती हूँ पहले। थोड़ा सा पार्क में घूम के आते हैं और दाल तो मेरी बनी हुई रखी है, वहाँ से आके मुझे राइस बनाने होंगे बस। और चलिए थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी इसी बहाने हमारी, और वहाँ से आके मुझे बहुत सारे काम भी करने हैं। साढ़े 11 बज गया, हम लोग काफ़ी देर पहले आ गए थे पार्क से। आज हम जल्दी आ गए। एक्चुअली मैंने नीचे जो सोसाइटी में गार्ड्स रहते हैं उनसे बोला था कोई मुझे हाउस हेल्पर चाहिए, और हाउस हेल्पर होगी तो आप मुझे बताना। मुझे सिर्फ सुबह शाम बर्तन करवाने के लिए हाउस हेल्पर चाहिए। झाड़ू पोछा मुझे सच में कहूँ तो मुझे पसंद नहीं आता किसी का। मैं खुद से घर की सफाई करना पसंद करती हूँ और मुझे अपने हिसाब से क्लीनिंग करना पसंद है। और हाउस हेल्पर का ऐसा रहता है उसमें जल्दी आते नहीं है कोई भी, और सुबह 9-10 बजे के बाद तक फिर झाड़ू पोछा ना हुआ रहे तो फिर बहुत ही अजीब सा लगता है। वैसे भी मुझे क्लीनिंग की हैबिट है, मुझे क्लीनिंग करना अच्छा लगता है, घर साफ़ सुथरा देखना अच्छा लगता है। इस वजह से झाड़ू पोछे के लिए झाड़ू पोछे के लिए तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए हाउस हेल्पर। मुझे सिर्फ बर्तन के लिए चाहिए। बर्तन इतने सारे हो जाते हैं ना, वैसे तो मैं करने को सारे कर लेती हूँ। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ या ट्राइपॉड के नीचे से ही जाता है, इसको यही मैं बनाऊँ, तो बर्तन करने को तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। कुछ आपने एक्स्ट्रा क्लीनिंग कर ली या कुछ लंच थाली बना ली, एक्स्ट्रा रेसिपी ट्राई कर ली, तो उसमें बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। खाना बनाते बनाते ही इतने बर्तन हो जाते हैं, बर्तनों का पहाड़ इकट्ठा हो जाता है। फिर साथ में खाना भी बनाओ, फिर बर्तन भी वॉश करो, तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है कई बार। और सुबह से रात तक बस काम ही काम होते रहते हैं, बैठने को नहीं मिलता है। तो इसलिए मैंने सोचा कम से कम एटलीस्ट बर्तन वॉश करने के लिए कोई मिल जाए जिससे मुझे कम से कम थोड़ा सा तो सपोर्ट मिले। लेकिन वो कह रहे थे कि अभी कोई मिल नहीं रही है, सारे हाउस हेल्पर इधर उधर बिजी रहती हैं, 3-3 4-4 जगह करते हैं सब लोग,
तो किसी के पास टाइम नहीं है, तो पता नहीं कब मिलेगी। मैंने उनसे बोला तो है अगर मिलेगी तो बताना, नहीं तो फिर मैं खुद ही मैनेज कर रही हूँ और आगे भी करना ही पड़ेगा इस तरह से। बस यही है, मैं कुछ दिन से सोच रही थी, बहुत टाइम से सोच रही थी कि एक हाउस हेल्पर रख लेती हूँ सिर्फ बर्तन के लिए। और यहाँ पे हाउस हेल्पर के रेट इतने ज़्यादा नहीं है। इवन हमारे देहरादून में बहुत ज़्यादा रेट थे हाउस हेल्पर के, मैं उनको फुल देती भी थी, फुल रेट पे काम करवाती थी, लेकिन उससे हाफ रेट पे यहाँ आपको झाड़ू पोछा बर्तन में मिल जाते हैं। मैं चाहती तो करवा सकती थी, लेकिन यही है मुझे काम पसंद नहीं आता है, तो इस वजह से मैं सिर्फ बर्तन के लिए ढूंढ रही थी और उम्मीद करती हूँ कि जल्दी से कोई हाउस हेल्पर मिल जाए, बस थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी मेरी। इसके बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में और मैंने जो समर वेयर्स निकाले थे हस्बैंड के और नोनी के, तो ये मैंने अलमारी में सेग्रीगेट करके नहीं रखे थे, तो इनको बस मुझे ऑर्गेनाइज़ करके रखना है। हस्बैंड की कुछ ऐसी टी शर्ट्स थी ना जो कि छोटी हो गई थी, मतलब वो सिकुड़ के वो छोटे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ही छोटे हो गए, तो उनको मैं अलग करके रख दूँगी, क्योंकि वो पहनते तो है नहीं। फिर मैं हर बार हर सीज़न में अलमारी में निकाल के रख तो देती हूँ, वो पहनते नहीं है, फिर वो ऐसे ही रखे रह जाते हैं। फिर जब विंटर सीज़न आता है तो वापस पैक करके मैं बेड बॉक्स में रख देती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा मैं इनको वापस रख ही देती हूँ, क्योंकि किसी काम तो आते नहीं हैं। तो बस यहाँ पे जल्दी से सारे कपड़े हस्बैंड के भी अलग और अपने अलग, और उसके अलावा नोनी के कपड़े अलग करके मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिए हैं। भी समर वेयर्स थे, ये सब मैंने ऑर्गेनाइज कर दिए और अब जो है वार्डरोब इतनी खाली खाली लग रही है ना, काफ़ी स्पेस हो गया ऐसा लग रहा है, और भी सारे कपड़े, बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान इसमें आ सकता है। और ये वाला जो शू रैक है इसमें नोनी के कपड़े हैं, नोनी के समर वेयर्स उतने ज़्यादा नहीं है, तो ये एकदम खाली हो गई है। अच्छा लग रहा है, घर एकदम हल्का और अलमारियाँ एकदम स्पेशियस हो गई हैं। तो अभी मैंने चावल सोख करके रखे हैं, कपड़े वॉश हो रहे हैं मशीन में, नोनी बाहर पे खेल रहा है, अभी तक मेरे साथ ही था अंदर, वो अब बाहर चला गया वो खेल। तो चलिए इसके बाद लंच थाली लगा लेते हैं। यहाँ पे राइस बनाए थे और आज मैंने अरहर की और उसमें काले चने मिलाए थे, सिंपल सी दाल बनाई थी, काफ़ी टेस्टी होती है इस तरह से। तो बस दाल चावल खाया हमने बढ़िया सा, और बहुत अच्छा लगता है इस तरह का सिंपल सा लंच घर का बना हुआ, बहुत मज़ा आता है। और नोनी को दाल चावल ही ज़्यादा पसंद है, वो रोटी वोटी कम खाता है। तो बस यहाँ पे थोड़े से बर्तन रहते हैं, आफ्टरनून में जब लंच सिर्फ चावल बनाना होता है ना, तो उतने बर्तन नहीं होते, और मेरा काम दोपहर के टाइम पे करीबन 10 या 15 मिनट में हार्डली फिनिश हो जाता है, तो मैं सारे काम कंप्लीट कर लेती हूँ अपने। सबसे पहले बर्तन वॉश करूँगी, फिर कुक टॉप क्लीन करना होता है, उसके बाद जो नोनी ने खाना वाना गिराया है वो चीज़ें मैं क्लीन करती हूँ। बज रहे हैं शाम के 4:15 और नोनी एक बार बीच में सो के उठा था, फिर मैं उसको दोबारा सुला दिया, तो अभी वो सो ही रहा है। और मैं जा रही हूँ किचन में डिनर बनाने के लिए, और आज करेले की भुजिया बनाने का मन कर रहा है, तो डिनर में हमारे लिए रहेगा करेला। और नोनी के लिए अगर मैं दलिया, ओट्स, दाल कुछ भी बनाती हूँ तो उसके साथ वो कुछ भी नहीं खाता है, इवन वो कुछ खाता ही नहीं है। फिर उसके बाद उसको पता नहीं ये चीज़ें आजकल पसंद क्यों नहीं आती हैं, तो इसलिए मैं उसके लिए आलू मटर की सब्ज़ी अलग से बनाऊँगी, ताकि वो सब्ज़ी के साथ रोटी खाए थोड़ा सा। तो अभी जो है वो सो ही रहा है, मैंने तेल गर्म होने के लिए रखा है, थोड़ी सी चॉपिंग कर रही थी मैं, और चलते हैं वापस किचन में। और मैंने सोचा थोड़ा सा अपडेट दे देते। और मैंने जो बैंगल पहनी हुई थी, एक तो पहले ही टूट गई थी और एक हाथ की और टूट गई, तो अभी मुझे दूसरे बैंगल देखने पड़ेंगे। ये महाकाल वाला कलावा है जो महाकाल मंदिर में पंडित जी बांध रहे थे सबको, तो हमने भी बनवा लिया था। वाला डॉग मैंने यहाँ पर रखा है बेड के ऊपर, नोनी को जब भी मिल जाता है ना इसके ऊपर मतलब कूदता रहता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑयल गरम करके करेले फ्राई होने के लिए रख दूँगी, और उसके बाद फिर इसमें अलग से तड़का लगा के प्याज ऐड करके इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी, तो ये काफ़ी टेस्टी बनती है। और जैसे ही मैंने खाना चढ़ाया वैसे ही नोनी उठ के आ गया, और उसके आने का स्टाइल आप देख सकते हैं। उसकी गाड़ी अंदर रखी हुई थी बेडरूम में, और वो गाड़ी में बैठ के सीधा डोर खोल के बाहर को आ गया। तो कभी कभी वो ऐसे ही करता है, कभी कभी आ जाता है बाहर, या फिर दरवाजे पे मारने लगता है, मुझे आवाज़ लगाता है। तो अभी वो सीधे ऐसे ही आ गया था। तो बस यहाँ पे उसको बिठा के अच्छे से बाल वाल बनाऊंगी, फिर उसको मैं खाने पीने को कुछ दूंगी। उसके लिए मुझे अभी बनानी थी साबुदाने नोनी के लिए मैंने लगा दिए हैं ABCD राइम्स, और यहाँ पे नोनी के लिए बन रही है साबूदाना की खीर। तो इसकी रेसिपी ना बहुत सिंपल है, मैं कई बार शेयर भी कर चुकी हूँ। साबूदाना को मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रखा था, करीबन 1:30-2 बजे के आसपास। तो ये अभी जो है इसको बस दूध को बॉईल करो, उसमें साबूदाना ऐड करो, उसको अच्छे से पकाओ, और अब ये ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब ये अच्छे से पक गया। तो बस इसमें मीठा ऐड कर दो, ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दो। मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स पाउडर ऐड करूँगी और जैगरी पाउडर ऐड करूँगी।
तो एक तरफ मैंने अपने लिए चाय चढ़ाई हुई है, दूसरी तरफ यहाँ पे मसाला प्रिपेयर हो रहा था नोनी की सब्ज़ी के लिए। तो आलू मटर की बहुत सिंपल सी सब्ज़ी, और आलू मटर तो वैसे भी बच्चों को पसंद है, मटर और आलू, तो इसलिए नोनी के लिए मैं ज़्यादातर यही बनाती हूँ जब वो कुछ और चीज़ें खाना पसंद नहीं करता है। तो सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी थोड़ी देर में। फ़िलहाल यहाँ पे आटे का कंटेनर खाली हो गया था, और ये 10 kg वाला पैकेट है, एक बार में पूरा तो आ नहीं पाता है, तो मैंने फूड क्लिप लगा के रखा हुआ था। ये लास्ट मंथ हम लेके आए थे ग्रोसरी में, इस मंथ वाला मैंने अभी खोला भी नहीं है, पहले ये वाला मैं खाली करूँगी। मैं लगा रही हूँ नेल पेंट, ये वाला कलर काफ़ी अच्छा लगता है, और ये मेरी टी शर्ट से भी मैच हो रहा है। मैंने बहुत टाइम से नेल पेंट नहीं लगाया है, तो बिल्कुल याद ही नहीं रहता, और मेरे नेल्स तो बहुत ही छोटे छोटे हैं। कॉलेज टाइम में इतने बड़े बड़े नेल्स रखा करती थी मैं, लेकिन अब मौका ही नहीं मिलता है क्योंकि बर्तन कपड़े इतने हो जाते हैं, काम करना घर का। बेटा बात तो करने दो, अभी लगाएंगे नेल पेंट लगाएंगे, ठीक है। आजकल बिल्कुल मौका ही नहीं मिल पाता, लेकिन अब मैं बीच बीच में ये सारी चीज़ें भी करूँगी। इसके बाद मैं वापस लग जाऊंगी अपने काम में। नोनी ने यहाँ पे कुशन वगैरह सब फेंक दिए थे। वो कई बार ऐसे गेम खेलता है ना, सारे कुशन और पिलो सब नीचे फेंक देगा। बाहर अंधेरा सा होना स्टार्ट हो गया है, कर्टेन लगाऊंगी, और जो ये कपड़े रखे हैं इनको फोल्ड करके ऑर्गेनाइज़ करूँगी। उसके बाद जाना था मुझे दिया बत्ती करने के लिए, और आटा भी गूँथ के रख लिया था मैंने, और सब्ज़ी वगैरह सब बन चुकी थी। तो बस दिया बत्ती करके फिर नोनी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ, और उसके बाद तो फिर हस्बैंड आ जाएंगे थोड़ी देर में। तो उसके बाद उनकी ड्यूटी होती है, वो नोनी के साथ टाइम स्पेंड करें और मैं अपने बचे हुए काम निपटाऊँ। नोनी घुड़सवारी चल रही है, नोनी की हॉर्स राइडिंग। और करो, गाड़ी भी चलाओगे घोड़े के ऊपर, वाओ। तो यहाँ पे नोनी अपने पापा के साथ मस्ती कर रहा है, और जब हस्बैंड को टाइम होता है तो नोनी के साथ खेलते हैं और इस तरह से काफ़ी इंजॉय करते हैं। तो बस यहाँ पे डिनर टाइम हो गया है। सबसे पहले नोनी को रोटी खिलाएंगे और उसके बाद फिर हम अपना डिनर करेंगे। तो यहाँ पे न्यूज़ लगाई हुई थी हस्बैंड ने, और नोनी का आप देख सकते हैं स्टाइल, खाने में इतने नखरे करने लगा है आजकल, जबकि ये सब्ज़ी उसको पसंद है, उसके बाद भी यहाँ पे बहुत नखरे कर रहा था। तो बहुत मुश्किल से मैंने उसको आधी रोटी खिलाई थी। उसके बाद फिर हमने अपना डिनर कंप्लीट किया, सारे किचन के काम निपटाए, और दूध की थैली बाहर टांग दूँगी, सुबह दूध वाले भैया इसने दूध दे के चले जाते हैं। तो उसके बाद कुछ और कपड़े मैं बाहर से उठा के लाई थी। बाहर आजकल ज़्यादा देर तक कपड़े टांगो ना, बहुत धूल आ जाती है, उनमें डस्ट आ जाती है, तो इसलिए जल्दी जल्दी जैसे सूखते जाते हैं मैं कपड़े उठा ले आती हूँ। तो बस इनको फोल्ड करके काम निपटाऊंगी, और मैंने यहाँ पे लगाई हुई थी टीवी। काला आया कह रहा है नोनी, आज मैंने करी है जम के हेयर ऑयलिंग, और खूब सारा चंपू बना लिया है बालों को, और कल हेयर वॉश करना है ना, इसलिए अच्छा लगता है। लेकिन जब हल्का गुनगुना ऑयल करके आप लगाओ बालों में तो तब ज़्यादा अच्छा लगता है, तब ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। आज तो मैंने ऐसे नॉर्मल हेयर ऑयलिंग कर ली थी। तो अब जो है इस ब्लॉग को एंड करते हैं। 9:15 नहीं, 9 भी नहीं बजे, अभी सारे काम करके मैं फ्री हो गई हूँ। अब हम टीवी देखते हैं, और नॉनी पॉट में बैठा है, ऐसा कैसे दिखाओ। तो अब जो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। इसलिए आप सबको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।